नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये क्या है, इसे कैसे कर। साथियों, माइंडफुलनेस जो है एक तरह से अपने मन को पूरी तरह से वर्तमान में स्थिर करने का प्रशिक्षण। ये अपने आप में कोई ध्यान ना होगा, ध्यान करने का एक तरह का प्रशिक्षण होता है। इससे कि हम अपने मन पर काबू पाएं। ऐसा माना जाता है कि मन एक बंदर की तरह होता है, जो एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली लगातार छलांगे मारता है। उस बंदर को खुद भी नहीं पता कि वो वहां क्यों जा रहा है, क्यों उछल कूद कर रहा है। यही स्थिति हमारे मन की है। हमें वास्तव में नहीं पता, हमें अर्थात मन को, कि हमें कहाँ संतुष्टि है। पर इतना तय है कि हाँ, जब भी हम वर्तमान में होते हैं तो हमारा मन या तो कभी अतीत में होगा या तो फ्यूचर में होगा। और इस कारण हम वर्तमान को कभी भी उपलब्ध नहीं होगा, देख नहीं पाते। और वर्तमान में ना होने के कारण हम ध्यान से चूक सकते हैं। और इतना आप सभी जानते हैं कि जीवन में जब जब हमने ध्यान नहीं दिया है या हम ध्यान से चूके, तो वहीं वहीं हमारा नुकसान हुआ। अगर आपने गाड़ी चलाते समय ध्यान से चूके तो आपका एक्सीडेंट। पढ़ाई करते समय आप ध्यान से चूके तो जितनी देर भी आप किताब लेके बैठे रहेंगे पूरी तरह से व्यर्थ है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से जरा सा भी चूके, या आप अगर चल भी रहे हैं पथरीले रास्ते में कभी तो अगर आप ध्यान से नहीं चलते हैं तो आपके पाँव में मोच भी आ सकती है। लेकिन ध्यान सदा से ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन मन के कारण हमें ध्यान को उपलब्ध, और ध्यान को उपलब्ध होने के लिए हमें माइंडफुलनेस का प्रशिक्षण करना सिखाएंगे। माइंडफुलनेस अर्थात कि आप जहाँ जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से अपने आप को तल्लीन करने। ये हम सुबह ध्यान करने के वक्त में कर सकते हैं कि जैसे हम सुबह सुबह ध्यान करने बैठे, अब हमारी आंखों के सामने सूर्य उग रहा है। उस सूर्य को हम उगने की उसकी पूरी प्रक्रिया, किस तरह सूर्य एक अंधकार से हल्का प्रकाश शुरू हुआ, हल्का प्रकाश से धीरे धीरे सूर्य का उगना शुरू हुआ, धीरे धीरे सूर्य की रोशनी बढ़ती गई, एक समय आएगा कि जब हम उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन तब भी इस पूरे जो प्रक्रिया है इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट 25 मिनट का समय लगता है, जब हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। ये तो सुबह का वक्त हो गया। दूसरा, दिन का कोई भी कार्य कर रहे हो और उस कार्य को आप पूरी तरह से करिए। मान लीजिए कि आप चाय बना, तो चाय बनाते समय आप देखिए कि हाँ, पानी आपने कब डाला था, कब पानी में से बबूले उठने शुरू हुए, और कब पानी खौलना शुरू हुआ। फिर आपने उसमें पत्ती डाली, चीनी डाली, जो कुछ भी डाला, उस पूरी प्रक्रिया को देखते रहे, कैसे पानी ने अपना कलर बदला, कैसे देखते देखते एक पानी चाय में तब्दील हो गया। तो इस दौरान आप देखिए कि कितनी देर आप वर्तमान में थे। ये चाय बनाते बनाते आप कहीं और की प्लानिंग आपने कर ली, किसी और दुख में थे आप, उसको बारे में आपने सोच लिया, आप वहां चले गए, भविष्य में चले गए, भूतकाल में चले गए। कल रात क्या हुआ था दोस्तों के साथ बातें, उसमें उलझ गए, आज क्या करना है उसमें उलझ गए। तो जैसे ही जितनी जितनी बार आपको दिखे कि नहीं, आपका ध्यान चाय बनाने वाले पानी से हट के इधर उधर भटक गया है, तो उसको देखिए, जानिए, और वापस अपना ध्यान पूरा चाय पे। यही कार्य मतलब आप पौधों को पानी डालने में, जब भी जो भी कार्य कर रहे हो उसको पूरी तरह से 100% उपस्थित रह के करिए। और देखिए वो कार्य करने के दौरान कितनी बार आपका मन भटका। और आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि जब वो कार्य कर रहे हैं तो वही कार्य आपके लिए आवश्यक है। भले आप 15 साल बाद क्या होगा, आपने उसकी प्लानिंग कर कि हाँ, मैंने मकान ले रखा है ये भाई पे, 2028 में उसकी किस्तें पूरी हो जाएंगी, मकान मेरे नाम हो जाए। अब ये बात अभी सोचने का कोई फायदा नहीं। अभी तो आप जो कार्य कर रहे हैं वही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी वो कार्य कायदे से कर लिया, ध्यान से कर लिया, तो यहीं से एक सीढ़ी बननी शुरू हो जाती है, जो आपको आपके मन चाहे टारगेट तक पहुंचाए। क्योंकि आपका एक भी कदम गलत नहीं जाएगा, क्योंकि सारे कदम आपने ध्यान पूर्वक रखे जा रहे हैं।
आप जो भी फैसला ले रहे हैं, वो भी ध्यानपूर्वक ले रहे हैं, ये जानते हुए, देखते हुए कि हाँ, मेरे लिए क्या बेहतर है। और जब हम ध्यान में मौजूद होते हैं, वर्तमान में मौजूद होते हैं, तो यकीन मानिए जो 90% हमारे दिमाग में कचरा चल रहा होता है मन की वजह से, इसके कारण हम कभी भी सही फैसला नहीं ले पाते। वो सारे गलत निर्णय अपने आप हट जाते हैं। आपको खुद ही दिखने लगता है कि हाँ, मेरे लिए क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है? कौन-सा कार्य करने के लिए मैं योग्य हूँ? क्या मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ? जब आपको ये सब चीज़ें दिखने लगती हैं, तो फिर आप वर्तमान में ही रहना सीख जाते हैं और यही माइंडफुलनेस की प्रक्रिया है। नमस्कार।